नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में 22 जून तक आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। IIT के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में किया खुलासा। झारखंड में फिलहाल पूर्ण शराबबंदी नहीं, स्थानीय नीति पर शीघ्र ही फैसला लेगी सरकार, बोले हेमंत सोरेन। अमूल दूध खरीदना महंगा, आज से 2 रुपए बढ़ी हुई कीमत पर मिलेगा दूध। अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति किलो होगी। इस साल 9 से 11 मार्च तक लगेगा पूसा कृषि विज्ञान मेला। स्मार्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर होगा फोकस। पर्यावरण सुरक्षा के लिए खास कदम, दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क, 20 एकड़ में तैयार होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 70 साल में भारत में 74 हवाई अड्डे बने, हमने पिछले 8 साल में 70 और बनाए। इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी रोक अगले आदेश तक रहेगी जारी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में खाने का तेल महंगा हो सकता है, बचने के लिए ACA तलाश रहा है उपाय। वैज्ञानिकों का दावा 100% तक असरदार है कोरोना के गंभीर संक्रमण को मात देने वाली नई वैक्सीन विड-प्रेवर्टीन। ऊँटों को बचाने के लिए एक्शन मोड में राजस्थान की गहलोत सरकार, बजट में नई संरक्षण नीति की घोषणा। आगे महंगा हो सकता है कर्ज, अभी भी सस्ते ब्याज पर ले सकते हैं होम लोन, मार्च तक है आपके पास मौका। रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगी भारतीय रेल, 22 ट्रेनों में शुरू हुई MST सुविधा। सरकार का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा 8 गुना ज्यादा मुआवजा, 1 अप्रैल से होगा नया नियम लागू। PM मोदी ने PM गति शक्ति पर वेबिनार को किया संबोधित, कहा देश के संसाधनों का होगा सर्वोत्तम उपयोग। PNB के ग्राहक ध्यान दे, 4 अप्रैल से लागू हो रहा है नया नियम, नहीं दिए जानकारी तो अटक जाएगा चेक पेमेंट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले राज्य में संगठन को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस, 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के लिए सरकार का एक और बड़ा प्लान, देश में बनाए जा रहे हैं 10,000 नए FPO। रूस का नाम लिए बिना भारत की यूक्रेन युद्ध पर नसीहत, लोगों की मौतें होना स्वीकार नहीं कर सकते। कोरोना पर जीत के करीब देश, बीते दिन 8,000 नए केस मिले, डेली पॉजिटिविटी रेट 1.11% हुआ। पुरानी पेंशन योजना पर बोले CM अशोक गहलोत, कहा राज्य के कर्मचारियों के पेंशन की 2 श्रेणी बनाना उचित नहीं। 800 रुपये तक महंगा हुआ सोना, चांदी में आई 1,000 रुपये से ज्यादा की तेजी, आगे भी कीमतों में बनी रह सकती है तेजी। बिहार के वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, राज्य के विकास के लिए 6 सूत्रीय मॉडल, समाज कल्याण पर खर्च होगा बजट का 65% पैसा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर हो रहा है 7 से 8 लाख रुपए प्रति घंटे का खर्च। रूस से युद्ध के बीच सरकार का ऑपरेशन जारी। प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन करेगी हरियाणा सरकार, बढ़ावा देने के लिए चलाएगी अभियान। वयस्कों को लगेगी बूस्टर डोज, SII ने DCGI से कोवोवैक्स के तीसरे चरण के परीक्षण की मांगी इजाजत। अधर में लटका 16 राज्यों के लाखों गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का सरकार का प्लान, 19,000 करोड़ रुपए के टेंडर को किया रद्द। बड़े अपराधियों को सीमा पार से हो रही हथियारों की सप्लाई, खुफिया एजेंसियों की जांच में हुआ खुलासा। बलिया में PM मोदी का परिवारवाद पर हमला, बोले इन्होंने जनता को नकार कर केवल अपनी तिजोरी भरी। दिसंबर तिमाही में भारत के ग्रोथ की रफ्तार हुई सुस्त, केवल 5.4% की दर से विकास की भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति पुतिन कभी भी कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक, जद में आएंगे ये 3 देश, जेलेंस्की की पूर्व प्रवक्ता का दावा। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों के हटने से कारोबारियों ने ली चैन की सांस, मार्च का महीना अच्छा रहने की उम्मीद। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए खतरा, संयुक्त राष्ट्र की नई विज्ञान रिपोर्ट इसके प्रभावों को करेगी बयां। अमेजॉन की सेल में 45% तक सस्ता मिल रहा है किराने का सामान, 7 मार्च तक खरीदारी का मौका। यूपी में 5 चरण के मतदान से रिजल्ट का एनालिसिस, वोटिंग 10 साल पुराने पैटर्न पर लौटी, गांव में शहरों से ज्यादा वोट पड़े।
दुनिया में पहली बार कोरोना के खिलाफ पौधे से बनी वैक्सीन को कनाडा में मिली मंजूरी। रूस पर लगे प्रतिबंधों से भारत को हो सकता है बड़ा नुकसान, ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा होगा प्रभावित। सेक्स वर्कर्स की पहचान की प्रक्रिया रखे जारी, उन्हें राशन से ना किया जाए वंचित, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। चेन्नई में राहुल गांधी ने किया एमके स्टालिन की आत्मकथा का विमोचन, तेजस्वी यादव और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता रहे मौजूद। व्लादिमीर पुतिन की विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई, रूस ने 35 देशों के लिए अपना एयर स्पेस किया बंद। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक को दी सौगात, 3,972 करोड़ रुपए की 238 किलोमीटर लंबे 5 राजमार्गों की रखी आधारशिला। लड़कियों पर शादी की उम्र थोपना गलत, इससे नहीं मिलेगा मनचाहा परिणाम, आरएसएस महिला विंग। 99 रुपये मंथली चार्ज के साथ शुरू हुई गूगल प्ले पास सर्विस, बिना ऐड के मिलेगा 1000 से ज़्यादा ऐप्स का एक्सेस। युद्ध के बीच भारत की बड़ी पहल, यूक्रेन में दवाइयां भेजेगा भारत, मानवीय मदद करेगा। मुंबई में हर रोज 25,000 गरीबों को मिलेगा मुफ्त खाना। अक्षय चैतन्य नाम की संस्था ने शुरू किया अनोखा सेंट्रलाइज्ड किचन। देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी पीएम गति शक्ति, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान में तख्ता पलट, इमरान खान को पीएम के पद से हटाने की तैयारी तेज, विपक्ष जल्द ही लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। गुरुग्राम नगर निगम के सर्वे में अवैध और असुरक्षित इमारतों की हुई पहचान, 555 बिल्डिंग्स हो सकती है सील। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में बारिश के आसार, फिर लौटी गुलाबी ठंड, पूरे हफ्ते चलेगी तेज हवाएं। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। झारखंड में फिलहाल पूर्ण शराबबंदी नहीं है, स्थानीय नीति पर शीघ्र ही फैसला लेगी सरकार, बोले हेमंत सोरेन। जी हाँ, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि झारखंड सरकार फिलहाल पूर्ण शराबबंदी का निर्णय नहीं ले रही है और स्थानीय नीति को लेकर सरकार शीघ्र ही फैसला करेगी। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इस बाबत अध्ययन कर रही है। बता दें कि झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन बीजेपी के हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई। बीजेपी के विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या बंद करो का नारा लगाया था। इस बीच प्रश्नोत्तर काल में विधायकों के सवाल के जवाब देते हुए झारखंड सरकार ने इन मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के दौरान सदन में स्पष्ट कर दिया कि झारखंड सरकार शराबबंदी लागू नहीं करेगी, सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएनबी के ग्राहक ध्यान दे, 4 अप्रैल से लागू हो रहा है नया नियम, नहीं दिए जानकारी तो अटक जाएगा चेक पेमेंट। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में चेक पेमेंट का नियम बदलने जा रहा है। 4 अप्रैल 2022 से बैंक चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के नियमों में बदलाव कर रहा है। इस नए नियम के तहत अगर आप चेक के जरिए 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा का भुगतान करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। आपको इससे संबंधित चेक काटने के बाद बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी। इससे चेक जारी करने वाले को पेमेंट के समय फर्जीवाड़े से बचने में मदद मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक के पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए ग्राहकों को अपना खाता नंबर, चेक अल्फा, चेक की तारीख, चेक अमाउंट, बेनिफिशियरी का नाम आदि की डिटेल्स बैंक को देना जरूरी है। पॉजिटिव पे वेरिफिकेशन के अभाव में बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है, ऐसे में चेक रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के लिए सरकार का एक और प्लान, देश में बनाए जा रहे 10,000 नए एफपीओ। जी हाँ, 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के बाद अब केंद्र सरकार नई योजना पर आगे बढ़ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 6,865 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। तोमर ने कहा कि इनसे करोड़ों छोटे किसानों को बहुत सुविधा होगी, इससे खेती में उनकी लागत में काफी कमी आएगी, साथ ही उनके उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बढ़ेगी और कृषि निर्यात भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ का और विस्तार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश छोटे किसान है और उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर योजना है। एफपीओ के माध्यम से किसान संगठित होकर अपनी खेती कर सकते हैं, सामूहिक रूप से उपकरण तथा खाद्यान्न खरीद सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से उत्पादन लागत कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 22 जून तक आ सकती है कोरोना की चौथी लहर, आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में किया खुलासा। जी हां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में कहा है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर 22 जून के आसपास आ सकती है, जो अगस्त के मध्य से अंत तक चरम पर पहुंच सकती है। यह अध्ययन हाल ही में प्रकाशित हुआ
हुआ है और इस पर अभी निष्कर्ष आना बाकी है। शोधकर्ताओं ने सांख्यिकी मॉडल के आधार पर अनुमान जताया है और इसके अनुसार संभावित चौथी लहर करीब 4 महीने तक रहेगी। IIT कानपुर के गणित और सांख्यिकी विभाग के अध्ययन से यह पता चलता है कि चौथी लहर की गंभीरता कोरोना वायरस के नए संक्रमण स्वरूप और देश भर में टीकाकरण की स्थिति पर निर्भर करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमूल दूध खरीदना महंगा, आज से 2 रुपए बढ़ी कीमत पर मिलेगा दूध। अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति किलो होगी। जी हां, अमूल का दूध खरीदना महंगा हो गया है। अमूल ने देश भर में कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होगी। कंपनी ने बयान में आगे कहा कि गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर, अमूल ताजा की कीमत 24 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर है। अमूल ने बयान में कहा कि यह 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल 4% की होती है, जो औसतन खाद्य महंगाई से बहुत कम है। अमूल के मुताबिक कंपनी ने पिछले 2 सालों में फ्रेश दूध कैटेगरी की कीमतों में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा 8 गुना ज्यादा मुआवजा, 1 अप्रैल से होगा नया नियम लागू। जी हाँ, हिट एंड रन मामले में सरकार ने एक बड़ा ही फैसला किया है। सड़क हादसे में अब मौत पर परिजनों को 8 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा 1 अप्रैल से 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। वही राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपए और मौत के मामले में वर्तमान के 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए खास कदम, दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क, 20 एकड़ में तैयार होगा। जी हां, दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण होगा। दिल्ली में 20 एकड़ के क्षेत्र में बनने वाले ई वेस्ट इको पार्क में रोजाना निकलने वाले 2 लाख टन ई कचरे का निपटारा होगा। बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क निर्माण के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी। बताया जा रहा है कि यह ई वेस्ट मैनेजमेंट पार्क बेहद ही साइंटिफिक तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। यह ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।